मेरा जो स्टार्ट था ऑनेस्टली स्पीकिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। एज अ लीडर वो एक सेइंग भी है कि लीडर्स जो होते हैं दे लीड बाय एन एग्जांपल। हमारे शेफ्स जो हैं वी आर द बेस्ट शेफ्स इन टाउन। हर कुजीन के हमारे स्पेशलाइज्ड शेफ्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्टोरेंट्स कभी खाली नहीं हुए। पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी और ख़ास तौर पे अगर मैं पर कॉन्टिनेंटल होटल कराची की बात करूँ तो इट्स ओनली अबाउट क्वालिटी एंड सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया हम्माद और यह है राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मोहित रब्बानी, जो पीसी होटल के जीएम और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के वेल नोन पर्सन भी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों के लिए ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उनको क्या क्या हर्डल्स आती हैं। तो प्लीज़। जवेरिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इनविटेशन और यहाँ पे आने का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जर्नी की बात करूँ तो जर्नी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर एज वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपकी डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम स्कूल और क्यों मैं स्कूल से और फिर कॉलेजेस से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस पाथ को कैसे फॉलो करें ताकि वो इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें। मेरा जो स्टार्ट था ऑनेस्टली स्पीकिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। मेरा कोई एम्बिशन नहीं था अच्छा। कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आऊँगा। मैं भी आई वाज वेरी मच सिमिलर टू दो स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेज में दे आर ब्लैंक कि उन्होंने आगे क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। मतलब कोई पाथ नहीं होता उनके पास। एग्जैक्टली और वो बहुत ज़्यादा अनडिसाइसिव होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी इंडस्ट्री उनके लिए ठीक रहेगी। बिल्कुल। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। और आई वाज अमंग दोज। मैं अगर पढ़ाई की बात करूं तो यस, मुझसे आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स करवा लें, ठीक है। अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है वो करवा लें। सो उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा। सोशल नेटवर्किंग की अगर बात करें, लोगों से मिलना मिलाना, वो चीज़ें मेरे लिए हमेशा से बहुत मुझे फैसिनेट करती थी। तो स्कूल कॉलेजेस तक तो वो बहुत अच्छा एक वो जर्नी रहा। पढ़ाई को अगर हम साइड पे रखें तो स्कूल और कॉलेजेस में जितनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी, आई वाज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ दोज। आप उसमें पार्ट लेते थे? एग्जैक्टली तो वो उसमें पार्ट लेने की ये वजह भी थी कि पढ़ाई से जान छूटी रहे ओके। और टाइम जो है वो ज़्यादातर एनर्जेटिक चीज़ों में गुजरे। तो वो हर बच्चे में और हर इंडिविजुअल में एक आप कह लें कि हिडन टैलेंट होता है जो एक्सपोज होते होते थोड़ा टाइम लगता है। उस बच्चे को खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ता है। एग्जैक्टली और वो टाइम के साथ साथ पता चल रहा होता है कि यार इन चीज़ों में मैं बहुत अच्छा हूँ, इन चीज़ों में मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हम नंबर्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें एज एन एग्जांपल, तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता था। जब मैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स का एग्ज़ाम होता था तो जान जा रही होती थी कि ये कैसे मैनेज होगा। ओके। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो नंबर्स और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ा कि फोरकास्टिंग कैसे होती है, बजटिंग कैसे होती है किसी बिजनेस को लेके, तो देन यू रियलाइज़ कि यार ये तो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो और फिर आप कोरिलेट करते हो अपनी जर्नी के साथ। तो मेरा जर्नी ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी था। जस्ट टू अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मेरी जान जाती है, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन वाज ऑलवेज अ की रोल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ कि आपने अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपने अगर किसी फोरम पे बात करनी है, आपने अगर कभी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में किसी चीज़ को लीड करना है, तो वो हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही। सही। और अगर मैं ग्रेड्स की बात करूं तो वो मेरी हमेशा से वीकनेस रही। आई नेवर हैड गुड ग्रेड्स और मैं उन
बच्चों को ख़ास तौर पे जो मेरी ये कम्युनिकेशन सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मैटर करती है वो स्किल है, कि एग्जैक्टली आपकी ये बात बहुत आपने सही की है। एग्जैक्टली कि और वो आपको डिटरमिन करना है कि कौन सी स्किल ऐसी है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल। और उसी चीज़ को फिर आप आगे लेके चलें। और पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि उसके ये ग्रेड आ गए तो तुम्हारे क्यों तुम्हारे नहीं क्यों आए, नहीं आए? क्योंकि ग्रेड्स जो हैं यस वो एक बहुत ही ज़्यादा की रोल होता है उनकी आपकी डेवलपमेंट में। बेस बनाने के लिए। एग्जैक्टली लेकिन जो आपकी स्किल है वो मैटर करती है, और वो स्किल कुछ भी हो सकती है। वो कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, वो लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं, वो टीम मैनेजमेंट स्किल हो सकती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती बिल्कुल। है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की स्किल हो सकती है, वो नेगेटिविटी से बाहर रहने की स्किल हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए होनी लाजमी। चाहिए। यस बिल्कुल। और मैंने मतलब जो चीज़ एक्सप्लोर की है आपके अंदर, मतलब वो चीज़ है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास लीडरशिप है, और मतलब जिस तरीके से आप ये चीज़ चला रहे हैं इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि आपका एटीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल। और आप अगर एक चीज़ ये एक्सेप्ट कर लें कि हमें ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है और हमने उसको कैसे अच्छे और बेहतर तरीके से गुजारना है अपने रिसोर्सेज के साथ साथ। बिल्कुल। कई लोगों को वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, किसी के पास एक्सेसिव रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन आपने खुशी तलाश करनी है कि कहाँ से हमें मिलेगा। एग्जैक्टली और अपने आप को पॉजिटिव रह के चीज़ों को आपने लेके चलना है और मसलों का हल निकालना है। मसलों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती, मसलों के हल के साथ गुजरती बिल्कुल ऐसा ही है। या तो वो जर्नी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। या सही। सो अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपकी नज़र में सक्सेसफुल रोल क्या होगा, मतलब कौन सा स्टेज होगा जहाँ पे वो सक्सेसफुल आप वर्ड लगाएंगे? देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बड़ी मज़े की डायनामिक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एज एन इंडिविजुअल आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने किस एरिया में अपने करियर को लेके आपने परसू या ग्रो करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, पीपल एंड कल्चर डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। अगर आप नंबर्स में बहुत अच्छे हैं आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। अगर आप ऑपरेशंस में बहुत अच्छे हैं तो आप फ्रंट ऑफिस में आ सकते हैं। अगर आप फूड एंड बेवरेज में बहुत अच्छे हैं आप फूड एंड बेवरेज में आ सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, और किसी भी इंडिविजुअल के लिए अपनी स्किल्स के हिसाब से इस इंडस्ट्री में इंडल्ज होना बहुत ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल भी हो जाता है, और आपको ये सारे के सारे मौके मिलते हैं कि आपने इसी में ग्रो करते करते आपने उस मुकाम तक कैसे पहुंचना है वेयर यू विल बिकम अ जनरल मैनेजर और यू विल बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी और सीईओ ऑफ द कंपनी। तो वो सारे स्टेप्स को लेते हुए आप अपनी उस जर्नी में यू कीप ऑन ग्रोइंग, और वो हर चीज़ को सीखते सीखते, वो कहते हैं ना कि सोने से जब आप कुंदन बनते हो तो आप वो सारे तजर्बात और एक्सपीरियंसेस करके आप उस मुकाम पे पहुंचते हो कि आप कैसे अपनी स्किल्स को पॉलिश और रिफ्रेश करके आप उस तरह से चलें। सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपको वो सारी चीज़ें सिखाती है। सही। अच्छा अगर मैं एक बात पूछूं कि आपको तो काफ़ी साल हो गए यहाँ पर, तो मैं ये जान सकती कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया? जी बिल्कुल। मेरा जो फर्स्ट मेरी होटल में जो जॉब थी वो इंग्लैंड में थी, और मैंने अपना करियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंग्लैंड से स्टार्ट किया, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। मैं आई फील प्राइड कि जब मैंने हिल्टन में एज अ जनरल मैनेजर अपॉइंट हुआ तो मैं सिर्फ 27 साल का था। आई वॉज ओनली 27, ओके। और आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी जनरल मैनेजर फॉर हिल्टन होटल्स इन द यूनाइटेड किंगडम। वेरी नाइस।
तो वो मेरे लिए वो बहुत ही एजाज़ की बात थी। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें जो आपकी एफ़र्ट है वो सिर्फ अकेले नहीं होती, आपका टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उस चीज़ के अंदर। बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी थी जिसको मैंने मैनेज किया, और हमने सर्टेन केपीआई सेट करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और फिर डिलीवर किया, जिसकी वजह से फिर आपकी ग्रोथ साथ साथ फिर आपके साथ साथ आप आगे ग्रो करते जाते हैं। सही। चलिए फिर मैं अब बात करूँगी कि कस्टमर सर्विसेज की और कस्टमर एक्सपीरियंस की, कि मतलब काफ़ी यहाँ पे ज़्यादातर मेन रोल यही होता है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनको कोई बिल्कुल ऐसे ही। परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हॉस्पिटैलिटी में एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट है? जवेरिया, देखें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको सिंपल सी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जस्ट इमेजिन के रात के 2 बजे अगर आपके घर का दरवाज़ा नॉक होता है और सबसे पहले आप हैरान ये होंगे कि इस टाइम पे कौन आ गया है, राइट? और अचानक आप दरवाज़ा खोलें और आगे आपकी फुफ्फो या खाला, तो अनएक्सपेक्टेडली जो आपकी चेहरे की उदासी है कि नींद से उठ के आप दरवाज़ा खोलें, वो मुस्कुराहट में बदल जाएगी। बिल्कुल। ठीक। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी इसी का नाम है। 24/7 ये वो ऑपरेशन है जिसमें आप गेस्ट को, आपके जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनको पूरी दुनिया एंटरटेन से, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहे हैं। यानी अगर मैं पल कॉन्टिनेंटल होटल कराची की बात करूं, तो इस प्रॉपर्टी में हमारे जो गेस्ट डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सही। हमारे पास पाकिस्तान से भी गेस्ट हैं, जो हमारे इंटरनल गेस्ट आते हैं, फिर हमारे ग्लोबल गेस्ट आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। तो आप इमेजिन करें कि हर एक की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, डिफरेंट होती बिल्कुल। हाँ। और बीइंग अ होटेलियर आपको हर एक की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो चाहे कंफर्ट से रिलेटेड है, वो चाहे सर्विसेज से रिलेटेड है, या चाहे वो फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड है, उन सारी रिक्वायरमेंट को आपने पूरा करना है, जो कि आसान नहीं होता। जो आसान नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एक कई दफ़ा होता है कि जो लाइफ में यू आर हैविंग अ बैड डे एज एन एग्जाम्पल, बिल्कुल, राइट? लाइफ है ही ऐसी रोलर कोस्टर। जी, और उस बैड डे की कुछ भी रीजंस हो सकती हैं, आपके कोई पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, आपकी कोई और चीज़ हो सकती हैं, लेकिन आप इंश्योर करते हो कि आपका जो गेस्ट एक्सपीरियंस है वो उस पर सफ़र ना करे। बिल्कुल। और पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी, और ख़ास तौर पे अगर मैं पल कॉन्टिनेंटल होटल कराची की बात करूं, तो इट्स ओनली अबाउट क्वालिटी एंड सर्विस, एंड दिस इज़ व्हाट वी वर्क द मोस्ट। और हमारा जो मेन फोकस है वो है भी यही है कि कोई भी कस्टमर हु इज़ कमिंग, चाहे वो खाने के लिए आ रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं, हेल्थ क्लब फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट इवेंट पे आ रहे हैं, किसी वेडिंग इवेंट पे आ रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है अच्छा जाता वो है। अच्छा जाए और सारी ज़िंदगी उनको याद रहे। नहीं, ये चीज़ तो है। वैसे इस होटल ने, पीसी होटल ने ये चीज़ अपनी अभी तक बरकरार रखी है कि अभी तक उनको वैसी ही सर्विसेज, वैसी ही फूड की क्वालिटी भी वैसी ही मिलती जैसे पहले थी। बिल्कुल। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऑन अ ग्रुप लेवल एज वेल, क्योंकि पल कॉन्टिनेंटल होटल सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में है। और वो जो आपने फूड की बात की और जो आपने एक्सपीरियंस की बात की, वो कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो चाहे कराची में आए, लाहौर में जाते हैं या किसी और शहर में जाते हैं, तो उनको वो सेम एक्सपीरियंस मिले, बिल्कुल। सेम कुजीन मिले, और वो सेम उनकी जो मेमोरीज हैं उनको ये हो कि वेर एवर दे आर गोइंग इन पाकिस्तान दे विल एक्सपेक्ट द सेम। हॉस्पिटैलिटी में सर्विसेज और एक्सपीरियंस का क्या डिफरेंस है? देखिए, सर्विस और एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, सर्विस वो है जो पर्सनलाइज्ड होती है, ओके। ठीक है। पर्सनलाइज्ड इस तरह से, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बहुत रेगुलर गेस्ट भी आते हैं, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी वीक वो हमारे पास ठहरते हैं आके। सो पर्सनलाइज्ड सर्विस के बारे में कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं,
ठीक है, किसी को नाश्ते में सर्टन चीज़ें हैं जो पसंद है, ठीक है, किसी को रूम अमेनिटीज़ में सर्टन चीज़ें हैं जो पसंद है, किसी ने रूम की टर्न डाउन सर्विस लेनी है तो उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। सही। दीज आर द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो हम इंश्योर करते हैं कि जब भी हमारे पास वो गेस्ट रेगुलर बेसिस पे रिपीटेटिव बिजनेस आए तो हम उनको वही एक्सपीरियंस दें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो आपकी लिस्ट में भी होंगे, आपको पता होगा उनके बारे में हर चीज़ कि अच्छा ये यहाँ पर आके सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं, तो उनको वो चीज़ Absolutely. प्रोवाइड करें ताकि एब्सोल्युटली, वो मतलब मायूस होके ना जाए, हमारे Exactly. कस्टमर रहे उस अब मैं आपको तरीके से। एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे, कुछ गेस्ट हैं जो राइट साइड पे सोना पसंद करेंगे रूम, अच्छा। कुछ गेस्ट हैं, ये मैं आपको इतनी डिटेल्ड चीज़ें बता रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड पे सोना पसंद करेंगे, कुछ गेस्ट हैं जो ये चाहेंगे कि जो रूम के कर्टन्स हैं वो हाफ ओपन होने चाहिए। सो ये वो गेस्ट प्रेफरेंसेस हैं। कुछ गेस्ट हैं जो नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में दे वुड लाइक टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट एज एन एग्जांपल, हैश ब्राउन्स होने चाहिए, बेक्ड बीन्स होने चाहिए। सो हमारे पास वो सारी प्रेफरेंसेस होती हैं, देन वी आस्क देम कि दे वुड एक्सपेक्ट द सेम ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये वो चीज़ है जो एक कॉन्फिडेंस आपका, ब्रांड का और गेस्ट का आपस में होता ठीक है वो बना देते हैं, और वो दे फील लाइक होम। उन्हें पता है कि जब उन्होंने आना एग्जैक्टली है तो वो सेकंड अपने ही होम घर आ होता रहे है हैं। उनके लिए। या एग्जैक्टली, सो ये वो सारी चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे, रेवेन्यू मैनेजमेंट होटल प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह इम्पैक्ट करता है? देखें, आपकी एट द एंड ऑफ द डे मेरा मानना ये है कि अगर आपकी सर्विसेज और क्वालिटी अगर आपकी बेहतर है तो then you don't have to worry about revenue management and you don't have to worry about profitability, क्योंकि सिर्फ ये वो दो चीज़ें हैं, सर्विस एंड क्वालिटी, जो इन सारी चीज़ों को डिटर्मिन करती हैं कि आपका रेवेन्यू किस तरह से इम्प्रूव होना है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से इम्प्रूव होनी है। बिल्कुल। अगर आप इन दो चीज़ों पे मास्टर हो जाते हैं, ठीक, तो फिर बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग टू यू, सही। क्योंकि आपका रिपीटेटिव बिजनेस जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इन गेस्ट ने कहीं और नहीं ठहरना, वो आपके पास ही ठहरेंगे। सही सही। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर सेगमेंट को आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हम किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन गेस्ट एक्सपीरियंस। सही। अक्सर आपने नोट किया होगा कि अक्सर हम डिफरेंट होटल्स में व्हेन यू गो तो उसमें होता क्या है कि आपको रूम अमेनिटीज़ में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है, आपको फूड क्वालिटी में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं वेयर जो होटल्स हैं वो इन्वेस्ट टू मच एफर्ट कि वो यहाँ से पैसे बचा लें, वहाँ से पैसे फिर वो बचा अपनी लें। पहचान खो जाता है। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका गेस्ट एक्सपीरियंस कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना, तो इवेंचुअली आप शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट और हिट कर रही बिल्कुल। होती है। प्री ओपनिंग होटल प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? ये अच्छा देखिए, सवाल है। एग्जैक्टली। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और बहुत से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। प्री ओपनिंग को लेके देखें, जो ब्रांड्स हैं जैसे पीसी हॉस्पिटैलिटी इज़ अ ब्रांड नाउ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं कि कोई भी जब प्री ओपनिंग आएगी तो हमने कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि फ्रॉम डे वन हमें वो चैलेंजेस ना आए जो किसी नए ब्रांड को आएंगे, बिकॉज दे वुड बी न्यू इन द मार्केट। तो ओवरऑल हम चूँकि एक एस्टेब्लिश ब्रांड हैं, वी अंडरस्टैंड कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और हमने किस तरह से उसके ओवरकम करना है। सो हमारी कोई भी प्री ओपनिंग को लेके हमारा स्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड, सही। हमारा टीम स्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड, हमारी जो ओवरऑल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर वेल डिफाइंड। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए प्री ओपनिंग चैलेंजिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सिर्फ चैलेंजिंग एक चीज़ रहती है व्हेन वी विल गो टू द डिफरेंट रिमोट एरियाज, सही। क्योंकि हर एरिए को लेके उसकी कुछ डायनामिक्स हैं जो डिफरेंट होती हैं, लेकिन चैलेंजेस फिर भी नहीं होंगे। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि उसकी जो टाइम लाइन्स हैं
उसको मीट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सम टाइम। लेकिन टीम वर्क होता है तो वो थोड़ा रिजॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली वो बेहतर हो जाता है बिकॉज हमारे ओवरऑल ग्लोबल डायनामिक्स इस तरह के हैं कि समटाइम्स देयर आर सर्टन सिचुएशंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। बैड वेदर आ गया, एडवर्स वेदर आ गया, मानसून का सिलसिला शुरू हो एग्जैक्टली गया, जैसे फिर नॉर्दर्न एरियाज में अभी एग्जैक्टली यस। तो उन चीज़ों को देखते हुए थोड़े आपको टाइमली चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से नई प्रॉपर्टीज़ खोल रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इन आवर ग्रुप एट द मोमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अच्छा, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने जा जी रही हूँ। जवेरिया। बीइंग सच अ यंग जीएम और ट्रेडिशनल नॉर्म्स को ब्रेक करते हुए आपके नज़दीक सक्सेसफुल मैनेजर की क्वालिटी क्या है? ओके सो मैं इसमें ये कहूँगा कि कोई भी पोजीशन पे आप अगर हैं, आपकी जो टीम वर्क है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और आपने कोई भी डिसीजन अगर लेना है, आई वुड ऑलवेज इन्वॉल्व माई टीम कि हम एक कलेक्टिव डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करें। सही। क्योंकि जब आप एक कलेक्टिव डिसीजन ले लेते हैं तो देन एवरीबडी बिकम पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, और वो फिर उसके लिए उतनी ही एफर्ट करेगा टू अचीव दैट जिसके लिए आपने वो डिसीजन लिया। सो एज अ लीडर, वो एक सेइंग भी है कि लीडर्स जो होते हैं दे लीड बाय एन एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल यही होती है कि आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती, आपने जो गोल्स को अचीव करना है, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल। और आप मिल के आपस में करते हैं और आप गाइड करते हैं कि किस तरह से हम उन गोल्स को अचीव कर सकते बिल्कुल ऐसे हैं। ही, क्योंकि आपके टीममेट भी आपको देख के ही मोटिवेट होते हैं इस चीज़ में। अच्छा, Exactly. हमारा लीडर जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। या चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस F&B इंडस्ट्री को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है? देखें, जो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो नए प्लेयर्स हैं, स्पेशली F&B में, रेस्टोरेंट्स में, आई विल नॉट मेंशन एनी नेम्स, लेकिन गेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि आपकी जब रेसिपीज़ चेंज नहीं होती, आपकी मेन्यू इंजीनियरिंग ऑन टाइम नहीं होती, आपकी गेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी वी एज अ 5-star प्रॉपर्टी, आई हैव 6 cuisines टू स्टार्ट विद। मार्को पोलो है हमारे पास जिसमें हाई टी बफ़े लगता है, फिर हमारे पास अरेबियन नाइट्स लगती है। आजकल हमने मैंगो फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करवाया अच्छा, हुआ है। यस, वो ये न्यू लगता है। आया है इसमें। ये न्यू आया है क्योंकि ओके। मैंगो सीजन चल रहा है, बिल्कुल। तो हमने मैंगो फेस्टिवल हम कर रहे हैं जिसमें ऑल द डिशेस आर कुक्ड विद मैंगो, राइट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उसका बिल्कुल, एक्सपीरियंस मैंगो भी लवर्स कीजिएगा। के लिए तो ये तो बहुत इट्स इम्पोर्टेंट अमेजिंग है। या फिर हमारे पास ताइपैन है जो हमारा चाइनीज़ कुजीन सही, है, फिर हमारे पास सकूरा है जो हमारा जापानीज़ कुजीन है, फिर जेसन स्टेक हाउस है जो हमारा स्टेक हाउस है, फिर एग्जेक्टिव लाउंज है, हमारा ग्रेप वाइन है, फिर हमारे रूम सर्विस है, अला कार्ट मेन्यू है। तो चेंजेस उसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो गेस्ट डायनामिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहे, हाँ। तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ्स, हम अपने मेन्यूज़ को रिव्यू ज़रूर करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ गेस्ट जो एंजॉय कर रहे हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो उस स्पीड के साथ नहीं चल रही हैं। सो उनको देखते हुए हमारे शेफ्स जो हैं, वी आर द बेस्ट शेफ्स इन टाउन। हर कुजीन के हमारे नो स्पेशलाइज्ड डाउट। शेफ्स हैं या बिल्कुल। और उनकी जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी है व्हेन इट कम्स टू दी कुजीन्स, वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्टोरेंट्स कभी खाली नहीं हुए। हमें वी आर ऑलवेज रनिंग विद द फुल ऑक्यूपेंसी इन आवर रेस्टोरेंट्स। ऐसा ही है, लोग कहते हैं, बल्कि मिसालें देते हैं कि यहाँ के रेस्टोरेंट की बात ही अलग है। अच्छा, या अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है इसमें, तो आपका कौन सा होगा? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग चांदनी, हमारा जो रेस्टोरेंट है दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। वो देसी फूड्स में बिल्कुल, वो ज़्यादा। देसी फूड है, लेकिन उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका एम्बियंस है। सही। क्योंकि चांदनी हमारा 10th फ्लोर पे है, एंड देन विद द लाइव म्यूजिक एंड द लाइव फूड, इट क्रिएट्स अ वेरी नाइस एम्बियंस ओवरऑल। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस, आई एम अ फूड लवर, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको अपना थोड़ी फूड कंजम्पशन कम करनी बिल्कुल। पड़ती है टू मेंटेन मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और मैं अपना जो सूट साइज़ है, अटायर, मैं उसका साइज़ नहीं बढ़ाता
मैं अपना साइज कम कर फिट लेता हूँ रहे, with the ओवर साइज वो ना हो। एग्जैक्टली अपनी फिजिकल एक्टिविटी विद द स्पोर्ट्स, चाहे वो कुछ भी है, पेडल है, गोल्फ है, बैडमिंटन है, सही। स्विमिंग है, सो आई एम इनटू ऑल दिस। Very nice. या सो दिस इज हाउ आई मैनेज ऑल टुगेदर। आसान नहीं होता होगा। मुश्किल है लेकिन अब आदत हो चुकी हुई आदत हो है, सो चुकी आई थिंक to have a very healthy living lifestyle, the physical activity is also very ये important. सारा गेम जो होता है हमारे माइंड का होता है, हम इसको ट्रेन कर लें वो वैसे ही चलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, या बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? बहुत ब्राइट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बहुत ब्राइट। और मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जिस तरह से नए प्रॉपर्टीज़ ऐड हो रही हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली अभी जो रीसेंट हमारे ग्लोबल शिफ्ट चल रहा है बिटवीन जो ईरान और यूएस के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा, एंड देन उसके बाद से चीज़ें जैसे आगे मूव हो रही हैं, पाकिस्तान ओवरऑल इज़ बिकमिंग अ हेवन फॉर टूरिस्ट नाउ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नॉर्दर्न साइड इतना खूबसूरत है हमारा। बिल्कुल, नो डाउट। आई डोंट नो इफ़ यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कर्दू, Yes, किलकित, मैं गई हूँ। आप गई हुई हैं हाँ, बिल्कुल, हुंजा। एग्जैक्टली। सो मैं अगर एग्जांपल दूं स्विट्ज़रलैंड के साथ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर फार बेटर देन इवन स्विट्ज़रलैंड एज वेल। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स, हमारा यस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं अगर ओवरऑल नेचुरल ब्यूटी की बात करूं तो टूरिज़म पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर बढ़ भी रहा है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में आ भी रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, हमारा इतना बच्चा जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ग्रो करके ग्रेजुएट करके निकल रहे, उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और मैं इस चीज़ में मुझे कोई आर नहीं होगी ये कहते हुए कि जो हमारा रिसोर्स मिडल ईस्ट या यूरोप की तरफ जा रहा था, अभी वहाँ से रिसोर्स वापस पाकिस्तान में आ रहा है, अच्छा। बिकॉज इस इंडस्ट्री में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ आर टू मच नाउ, नाइस। एंड दैट एंड ओनली शोज अ पॉजिटिव साइन, नॉट ओनली टू इंडस्ट्री बट टू पाकिस्तान इटसेल्फ एज बिल्कुल, वेल। ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड की बात है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मैं बल्कि ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, बिल्कुल इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करे और इसके अंदर ग्रो करे, क्योंकि एक तो एज अ पर्सनालिटी, दूसरा एज अ लर्निंग, और तीसरा करियर ग्रोथ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। सही। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होना था कि आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। बिल्कुल, और उसको सिर्फ मैं इस चीज़ से आगे बढ़ाऊंगा, स्पेशली यूथ के लिए भी, कि कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी है, आईटी है, या कुछ भी है, हर चीज़ को थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करें, as sort of an internship, as sort of a job, या even as a freelancer as well, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर है। बिल्कुल। और कई दफ़ा जब आप इंडस्ट्री में निकलते हैं, मार्केट में आते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आपको खुद से आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार क्या मैं इस इंडस्ट्री के लिए बेहतर हूँ भी या नहीं। बिल्कुल। तो आप इवन, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हैं या सर्टिफिकेशंस भी कर रहे हैं, तो साथ साथ इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ जॉब्स प्रैक्टिकल ज़रूर करते रहें, ताकि बाय द टाइम यू टर्न 23-24 आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो बिल्कुल। कि हमने आगे किस इंडस्ट्री में ग्रो करना है। बिल्कुल, पहले से उस पर मेहनत की जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सही। या एक छोटा सा मैसेज राइस पाकिस्तान के लिए। राइस पाकिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी ये जो स्टार्टअप आपने स्टार्ट की है, जहाँ पे आप कंपनी लीडर्स को, इंडस्ट्री इंडिविजुअल्स को आप ऑन बोर्ड लेके जो आप एक पॉडकास्ट ये कर रहे हैं, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। इंशाल्लाह। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आई थिंक ये वो प्लेटफॉर्म है जो हर इंडिविजुअल के लिए एक तो अवेलेबल भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एक राइट मैसेज हम विद इन द सोसाइटी दे रहे हैं, अ पॉजिटिव मैसेज, कि किस तरह से हमारी यूथ को, हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को
इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड and hats off to Rise Pakistan and my best wishes for you for your Thank you. future endeavors as Thank you well. so much. और nice to talk with you. Likewise Javeria and good luck as well. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.